नमस्कार दोस्तों, आज हम उस धारणा के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है या फिर हमारी हिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया है कि कुछ राजे महाराज, जिसमें कि हमारे ही देश की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चाणक्य जी ने इस तरह की इन्वेंशन की थी, इस तरह का उन्होंने एक प्रैक्टिस की थी कि विष कन्याएं बनाकर, जैसे कि एक लड़की को बार बार सांप का जहर दिया जाएगा और वो बड़ी होकर किसी भी व्यक्ति के, किसी दुश्मन के संपर्क में आएगी तो वो दुश्मन उसको टच करने से ही या उसके संपर्क में आने से उसकी मौत हो जाएगी। तो इस तरह की जो धारणा बनाकर हमने एक जो विष कन्या के बारे में जो लिखा गया, पढ़ा गया, या कुछ मूवीज बनी, कुछ नाटक बने, तरह तरह की जो धारणाएं बनाई संसार में, क्या वो सच है? क्या वो सच में ऐसी विष कन्याएं थी जो किसी की जान ले सकती थी, या फिर वो जीती जागती वैक्सीन थी? अगर हम उन लड़कियों का ब्लड कुछ मात्रा में लेकर के प्रोसेस करके अगर किसी भी सांप के काटे व्यक्ति को अगर लगाते तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता। तो इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि विष कन्याओं को कैसे बनाया जाता था, क्या वो सही में विष कन्या थी या फिर वो जीती जागती वैक्सीन कन्याएं थी जो किसी के लिए जीवन रक्षक का काम कर सकती थी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे ही देश में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, जो चाणक्य जी की जो गाइडेंस में काम करते थे। तो उस समय उन्होंने विष कन्याएं बनानी शुरू की, वो लड़कियां जो किसी के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। उन्होंने क्या किया, एक साधारण भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो वे क्या करते थे कि 100 बालिकाएं, 100 छोटी छोटी लड़कियों को सिलेक्ट करते थे और 100 लड़कियों को एक छोटी सी मात्रा में सांप का जहर दिया जाता था। जब उन 100 लड़कियों में से जो 20 लड़कियां बच जाती थी जीवित, तो उनको क्या करते थे कि कुछ दिनों के बाद, उपरांत कुछ हफ्ते के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से सांप के जहर की एक डोज दी जाती थी किसी न किसी रूप में। अब वो धीरे धीरे क्या करते थे दोस्तों कि 100 में से फिर घटती घटती वो 1, 2 या 4 कन्याएं बचती थी जिनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी सांप के जहर के प्रति। कहने का मतलब ये है कि जो जीवित बच जाती थी वे उन कन्याओं को विष कन्या की उपाधि दे देते थे और बड़ी होने के बाद वे उन कन्याओं को कहते थे कि जो उनका दुश्मन होता था राजनीतिक तौर पर, जाओ उसके संपर्क में आओ उस व्यक्ति के, ताकि उनके दुश्मन की मौत हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट था, ये बिल्कुल ही नाजायज एक प्रैक्टिस थी। अब देखिए, जिस कन्या को बचपन से ही सांप का जहर दिया जाता था, बेसिकली होता क्या था कि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज विकसित हो जाती थी। धीरे 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 जो सांप का जहर उसको दिया गया, सिर्फ उसके प्रति, ये नहीं है कि वो 60 सांपों के प्रति या 1000 तरह के जो पॉइजनस सांप हो सकते थे उनके प्रति उसमें इम्यूनिटी होगी, ऐसा नहीं होता था। अगर साइंस की भाषा में देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष है, महिला है, लड़का है, लड़की है, अगर उस व्यक्ति के शरीर में, खून में अगर हम एक छोटी सी डोज, छोटी सी अमाउंट जो सांप के जहर की होती है वो अगर देंगे करीबन 3 या 4 हफ्ते के गैप के बाद, तो उसके ब्लड में उस स्पेशल जो जहर के प्रति थोड़ी सी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अगर वही प्रैक्टिस हम बार बार दोहराएं तो हो सकता है कि कुछ सालों में उस व्यक्ति के शरीर में या उस महिला के शरीर में उस सांप के प्रति जो इम्यूनिटी है वो प्राकृतिक तौर पर डेवलप हो जाती है। अगर वही सांप एक बड़ी अमाउंट में जहर उसके शरीर में कभी छोड़ेगा तो वो व्यक्ति की जान बच जाएगी या फिर उस महिला की जान बच जाएगी। अब अगर देखा जाए तो दोस्तों, हम अगर बचपन से ही जैसे शाकाहारी भोजन करें, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, या फिर कोई घास फूस का बनाकर कोई डाइट खाएं, तो ये नहीं होगा कि हम बड़े होकर हाथी या घोड़े बन जाएंगे। होगा यही कि जो हमारे जीन्स में है, जिस प्रजाति या जिस स्पीसीज से हम बिलोंग करते हैं, हम बड़े होकर वही बनते हैं। वही उन कन्याओं के साथ हुआ जिनको कि ये सांप का विष या जहर दिया जाता था। वे भी बड़ी होकर उस जहर के प्रति तो उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई थी, जो कि उन्होंने 100 में से 1-2 जो जीवित बचती थी जो सिलेक्ट की थी सिर्फ उन लड़कियों में। बाकी जो बेचारी मारी जाती थी रास्ते में इस प्रोसीजर के दौरान ही, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वे तो
डेड हो ही गई। अब उन कन्याओं में कभी भी जो सांप का जहर पैदा करने वाली ग्रंथियां विकसित नहीं हो सकती थी। जैसे कि सांप के मुंह में 2 ग्रंथियां होती हैं, जैसे हमारे कान के पीछे 2 पैरोटिड ग्लैंड होते हैं जिनमें से सलाइवा थूक निकलता है। सांप के मुंह में भी ये जो 2 पैरोटिड जो ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, उन्हीं में से जहर निकलता है। वो सांप के अंदर होता है, वो उसके जीन्स में है, वो उसकी रासायनिक प्रवृत्ति है, हमारी नहीं है इंसानों की। हमारे मुंह में या पेट में तो सलाइवा ही होगा जो एक साधारण तौर पर खान पान को हजम करने के लिए होता है। तो दोस्तों, अगर वे कन्या किसी के भी संपर्क में आती थी तो वे जहर नहीं छोड़ पाती थी। ये जरूर होता था, किसी न किसी तरह से डिस्क्लोज हो जाता था ये मैटर, या फिर जो रहस्य का पता लग जाता था किसी दुश्मन को, तो वे उसको मार जरूर देते थे। हाँ, एक बात और है कि ये जो मैथ्रीडेटिज्म नाम का जो प्रोसेस होता था, ये ग्रीक साम्राज्य में भी किया था। जैसे कि पोंटो का एक जो साम्राज्य था, देश था, उसके राजा ने भी किया था, लेकिन उसने ये प्रोसीजर खुद के ऊपर किया था ताकि उसको कभी भी कोई व्यक्ति या दुश्मन अगर सांप का जहर किसी भी फॉर्म में या किस तरह से मिला के खान पान में या उसके ब्लड में अगर तीर वीर पे लगा के जहर फेंकता है तो वो बच जाए। तो वो राजा क्या करता था दोस्तों कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बोलता था कि मुझे वो जहर दिया जाए ताकि उसके शरीर में, उसके खून में इम्यूनिटी पैदा हो जाए। ये भी करीबन 2000 साल पहले ग्रीक साम्राज्य में हुआ था। अब आजकल भी ये जो प्रैक्टिस होती है दोस्तों, कुछ जगह पर कुछ वैज्ञानिक खुद पर प्रैक्टिस करते हैं जो सांपों के ऊपर काम करते हैं, जो कि एंटीडोट, एंटीविनम, जैसे कि इंसानों को सांपों से बचाने के लिए किस तरह का एंटीडोट हम तैयार करें। वे क्या करते हैं कि खुद के शरीर में एक ही सांप का या अलग अलग सांपों के जहर की एक छोटी सी मात्रा उनके शरीर में देते रहते हैं और धीरे धीरे 3-4 हफ्ते के अंतराल पर एंटीबॉडीज का लेवल नापते हैं या फिर इस तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। आजकल भी जैसे कि मैं नाम बताऊं, एक डॉक्टर बिल हास्ट हैं या फिर एक टिम फ्राइड हैं या फिर लिबिया की एक जनजाति होती थी जिनको कि बर्बर जनजाति बोला जाता था, जिनको कि सिली ट्राइब होते थे। वे भी क्या करते थे दोस्तों कि बार बार अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह का जहर देते थे। या फिर जो ये मैंने वैज्ञानिकों का नाम बताया दो, उन्होंने भी अनेक बार अपने आप को जहर दे के कुछ सांपों के प्रति अपने आप में इम्यूनिटी पैदा कर दी है। वैसे ही लिबिया की जो ये जनजाति मैंने बताई है दोस्तों, वो क्या करते थे कि जो ही बच्चा उनके घर में जन्म होता था तब से ही वे उसको कुछ न कुछ मात्रा में सांप का जहर देते थे ताकि वो बड़ा हो जाए तो जंगलों में रहने के लायक बने या ना बने वो अलग मैटर होता था, लेकिन वे इस तरह की प्रैक्टिस करते थे। तो दोस्तों, स्टोरी ऑफ द डे यही है कि अगर हम एक ही पुरुष या महिला को बार बार 3 या 4 हफ्ते के अंतराल पर एक ही स्पेशल सांप के छोटी अमाउंट में जहर की डोज देंगे तो हो सकता है कि उसके ब्लड में कुछ न कुछ एंटीबॉडीज का लेवल बन जाए, ताकि भविष्य में अगर वो सांप काटेगा उसको तो वो जान बच जाएगी उसकी। लेकिन ये जो फार्मूला है वो सब पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो जाती हैं या फिर जो सांप के जो जहर की जो डोज है वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से काम कर सकती है। इसलिए ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ, इतना मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे दारू, अल्कोहल, इथेनॉल जिसको बोला जाता है, उसकी थोड़ी सी अमाउंट बार बार देंगे तो वो उसके प्रति इम्यूनिटी उसके शरीर में नहीं आ पाती है और कुछ न कुछ दिनों में, सालों में उसका लीवर खराब हो जाता है, उसमें सिरोसिस हो जाती है, उसके पेट में पानी भर जाता है और आने वाले कुछ समय में अगर वो लगातार अपनी आदतों में बदलाव नहीं करता तो वो मर ही जाता है। इसलिए उसमें कोई इम्यूनिटी अल्कोहल के प्रति इंसानों में नहीं हो पाती है। तो इस बात को भी अपने ध्यान में रखिएगा। एक बात मेरे को बहुत अखरती है कि हमारे इस क्षेत्र में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले भी हजारों सालों से कन्याओं के जन्म पर उनकी हत्याएं कर दी जाती थी, या फिर अब स्थिति यह आ गई थी कि गर्भ में ही जाके भ्रूण हत्याएं यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लड़कियों की गई। जबकि मैं ये कंपेयर करता हूँ यूरोपियन पॉपुलेशन के साथ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों के साथ, तो वहाँ के लोगों ने कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की। जबकि हमें करना क्या चाहिए था दोस्तों,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि हमने किया काफ़ी हद तक उल्टा और कन्याओं को 20 कन्याएं बताया गया, जो कि पूर्णतः एकदम गलत धारणा थी, ये गलत कहानी थी, मन गढ़ंत एकदम विपरीत बुद्धि वाली बातें थी। तो दोस्तों इन बातों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी के शरीर में भी सांप का जहर डालने से बार बार वो 20 कन्या या फिर 20 पुरुष नहीं बन सकता है। हाँ, वे जीते जागते वैक्सीन जरूर बनेंगे, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और उसका ब्लड की कुछ अमाउंट लेके, मात्रा लेके, उसको प्रोसेस करके अगर किसी सर्पदंश के रोगी के शरीर में लगाया जाए तो वो रोगी की जान बच सकती है। इसलिए दोस्तों 20 कन्याएं नहीं, उनको हम जीवन रक्षक या फिर जीती जागती वैक्सीन कन्याएं जरूर बोल सकते हैं। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।